देखिए आपको शॉर्ट नोट्स पे ये तकलीफ दी क्योंकि हमें आज सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस मौसूल हुई जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि आप मॉडल कोड की वायलेशन कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में थोड़ा आपसे बातचीत करना चाहो और लोगों तक भी एक पैगाम देना चाहते थे कि देखिए, जहाँ तक इस नोटिस का ताल्लुक है, पहले तो मैं इंतज़ामिया को ये बताना चाहूँगा कि उनको ये पहले समझ लेना चाहिए कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पैदा हुआ हूँ, मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पला बड़ा हूँ। यहाँ की हर माँ मुझे अपना बेटा समझती है, यहाँ की हर बहन मुझे अपना भाई समझती है, यहाँ का हर बुजुर्ग मुझे अपना बेटा समझता है। तो मेरा यहाँ के लोगों के साथ एक जज्बाती रिश्ता, एक दिली रिश्ता है। सियासी कम, दिली और जज्बाती रिश्ता ज्यादा है। उसी का मुजाहरा कल यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ की माओ बहनों ने किया। जब हम इलेक्शन कैंपेनिंग वाइंड अप करके वापस घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में कुछ बुजुर्ग, कुछ माएँ बहनें मिली, तो उन्होंने उस देखकर वही मोहब्बत का इजहार किया, उस उखवत का इजहार किया। तो उसी में फिर वो सारा इलाका निकल पड़ा। जब उन्होंने देखा कि मेरा यहाँ से गुजर हो रहा था तो उसी मोहब्बत का, उसी उखवत का हम उनका शुक्रगुजार, उनका शुक्रिया करते रहे। उसी चक्कर में थोड़ा लेट हुआ तो जिस शक्ल में आज सुबह हमें ये नोटिस मिली। क्योंकि अगर हम देखेंगे इस वक्त जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स जोश में हमें दिखाई दे रहे हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करेंगे, या कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी है। क्या आपको लगता है कि इस नोट्स शाया कराने में किसी कैंडिडेट का हाथ? देखिए, वो मुझे नहीं इल्म नहीं है कि किसने किया है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका खुद नोटिस लिया है, मगर मैं यही कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हम बखूबी जानते हैं, उनका हम पासो लिहाज हमेशा रखते हैं और आगे भी रखेंगे। मगर सबसे बड़ा जो चीज है हमारे लिए वो यहाँ के लोगों की उखवत है, यहाँ के लोगों का मोहब्बत है। क्योंकि यहाँ की जो माएँ हैं वो मुझसे रिलेट कर रही हैं, मुझसे कनेक्ट कर पा रही हैं, यहाँ की बहनें मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, यहाँ के बुजुर्ग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि एक जज्बाती रिश्ता, उनके तवक्कात मुझसे ज्यादा है बनिस्बत बाकी कैंडिडेट्स है। वही वजह है कि उनको लगता है कि जिस बेहाल में उनको यहाँ छोड़ा गया है, खासकर 2024 के इलेक्शन के बाद, अगर उस हाल से हमें कोई निकालने वाला है, हमारी जिंदगियों को कोई आसान करने वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। अगर साथ साथ में जानना चाहेंगे कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की जानिब से ऐसे जो है तशहीरी मुहिम में ऐसे कुछ बयान सामने आए जिसमें उन्होंने आपका जिक्र किया है और आपके वालिद साहब का जिक्र किया है, खानदान पे बात आई है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक उस चीज का ताल्लुक है, पहले तो मैं ये वाज़िया करना चाहूंगा कि हदीस है, हमारा उस हदीस पर यकीन है कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। हम नहीं समझते हैं कि हमारी नज़र के सामने कोई अल्लाह ताला का शरीक है या उसका कोई माबूद है, इस पर हमें पूरा यकीन है। हालांकि जिस तरीके से इस वक्त जो बडगाम इलेक्शन की जो नवियत है, जिस नवियत का इस वक्त बडगाम इलेक्शन है, इसको एक खास अहमियत हासिल है, क्योंकि जो नाइंसाफिया जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अभी हुई है या यहाँ के इलाकाई मसले मसाइलों को लेकर जो नाइंसाफिया हुई है, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ एक आवाज उठ रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कलम दवात की सूरत में एक एहतजाज दर्ज होने वाला है 11 नवंबर 2025 को। तो इन तमाम लोगों को लगता है कि इस आवाज को हम कैसे दबाएं, यहाँ के लोगों के दिमाग को के साथ हम कैसे खेलें, उनके दिमाग को हम कैसे हैंग करें, ताकि जो एक आवाज यहाँ से उठी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के फर्द का जो वोट है वो इस वक्त अपनी नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करेगा। एक एक चीज का वो हिसाब लेने वाला है कि किस तरीके से यहाँ के लोगों को जलील किया गया, चाहे वो सियासी तौर हो या इलाकाई मसले मसाइलों के रोशनी में यहाँ के लोगों को जलील किया गया। इनको पता है कि जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी इस वक्त बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट कर रहा है, तो उसी सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं। कभी ये मुझे कहते हैं कि औकाफ चोर है, कभी ये कहते हैं किसी मुस्लिम कुछ तंजीम से इसकी वाबस्तगी है। तो कल ने नया शोशा फैलाने की कोशिश की, ये खुदा न खास्ता ये जो जमात है ये कुफर की जमात है। तो इसका इनका यही मकसद है कि किसी तरीके से या ये आवाज जो है, जो यहाँ से आवाज बुलंद होने वाली है, जो आवाज कल जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करेगी, उस आवाज को हम कैसे दबाएं, यही इसका मकसद है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे अभी पॉलिटिकल कैंपेन जो है वो अरूज पे हैं,
اور اگر ہم بے نسبت پچھلی بار آپ اسی بائی پولز میں کھڑے تھے یا اسمبلی الیکشنز میں آپ نے حصہ لیا تو کس طرح کا رجحان پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو مل رہا ہے؟ دیکھیے فی الحال تو میں اتنا ہی کہوں گا کیونکہ میں لوگوں کے دماغوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہوں گا، پر میں وثوق کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی جماعت کی اسٹیپنی یا آپشن 2 نہیں بنے گی۔ اگر صاحب مختصر آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ جو نعرہ آپ نے ریلیز میں دیا ہے تو اس کے خلاف انگلیاں کھڑی ہو رہی ہے، تو کیا کچھ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے وہ واضح طور ہے لا الہ الا اللہ اعلان ہمارا ہے اور اسی کی روشنی میں ہم قلم اٹھائیں گے۔ جو ناانصافی یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے لا الہ الا اللہ کی روشنی میں ہی وہ قلم اٹھے گا اور وہ ناانصافیت تمام تر انصاف میں تبدیل کرے گا۔ باقی یہ جھوٹے پروپیگنڈے، بات کو ٹویسٹ کرنا، بات کو کسی اور طریقے سے پیش کرنا، یہ اس وقت یہاں کے لوگوں کو روکے گا نہیں۔ یہاں کے میں جیسے آپ سے عرض کیا، یہاں کے لوگوں کی ذمہ داری اس وقت جموں کشمیر کی ترجمانی کرنی اور وہ آسان طریقے سے وہ ترجمانی کریں گے۔ کوئی بھی پروپیگنڈا، کوئی بھی ٹویسٹ، کوئی بھی ہتھ کنڈا اس وقت بڑگام کے ووٹر کو جموں کشمیر کی ترجمانی کرنے سے نہیں روکے گا۔